वेलकम बैक टू वन मोर न्यू ब्लॉग। तो अभी जो है बज रहे हैं शाम के 3:45 या 4, कुछ 4 बजने को आए अभी शाम के। तो अभी जो है मैं घर पे अकेली हूँ। मेरे हस्बैंड जो है वो गए हैं बाहर अपने किसी काम से। तो ऐसे ही ना बैठ बैठ कर बोर हो रही थी। मोबाइल को भी स्क्रॉल कर लिया, टीवी भी देख लिया, लेकिन किसी भी चीज़ में जो है ना मन नहीं लग रहा था। तो ऐसे ही बैठे बैठे ना मेरे एक खुराफती दिमाग में ख्याल आया कि चलो आपके साथ कुछ शेयर कर लेते हैं। साड़ी पहनना हर किसी को पसंद है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें हर सिचुएशन में साड़ी परफेक्टली पहननी आती है। और कुछ लोग जो है वो मेरी तरह है, जिन्हें साड़ी के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाती है। कभी प्लीट्स जो है वो ठीक से नहीं बैठते हैं, कभी जो साड़ी ऊपर नीचे हो जाती है, तो कभी साड़ी का जो पेटीकोट है वो दिखने लगता है। मेरे साथ तो ये सब हमेशा होता है। आपके साथ भी होता है क्या? कमेंट करके ज़रूर बताना। तो सोचा क्यों ना आपके साथ भी वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कर दी जाए जो कि मैं साड़ी पहनते वक्त यूज़ करती हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको मेरा जो हर टिप एंड ट्रिक जो है वो यूज़ करना ही है। साड़ी पहनते वक्त जो भी स्टेप में आप परफेक्ट हैं वो आप फॉलो कर सकते हैं, और जिस स्टेप में आपको प्रॉब्लम आ रहा है वहाँ पे आप मेरा ये टिप या फिर ट्रिक जो है वो यूज़ करके देख सकते हैं। अगर आपको फिट आया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं मेरा जुगाड़ू दिमाग लगा के कुछ ना कुछ तो आइडिया आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगी। साड़ी का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है यहाँ पे, जिसे हम यहाँ पे टक इन करते हैं, तो उसे हमें यहाँ पे सबसे पहले एक नॉट बांधनी है। ऐसे करके हम यहाँ पे इसको बहुत ही टाइट से एक नॉट बांध देंगे। यहाँ पे ऐसे अंदर जाएगी, और ये वाला जो भाग है ना, आप कितना भी नाचे कूदे कुछ भी करे तो वो साड़ी जो है वो आपकी वहाँ सेम जगह पे ही रहेगी, बिल्कुल भी हिलेगी नहीं। साड़ी की बॉर्डर चाहे बड़ी हो या छोटी, अगर आपको उसका परफेक्ट लुक चाहिए तो आपको जो अपनी साड़ी की जो ये बॉर्डर है ना, उसी के हिसाब से ये जो पहली प्लीट है ना वो उतनी ही लेनी होगी। आप सेकंड प्लीट लेंगे, उसे आपको ना यहाँ पे इतना सारा थोड़ा सा कपड़ा छोड़ के सेकंड प्लीट बनानी है, ऐसा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मैंने यहाँ पे पहली प्लीट ली है ना बॉर्डर वाली, वो सबसे बड़ी ली है, और बाकी की जो प्लीट्स है वो उनसे मतलब फर्स्ट प्लीट से जो है वो छोटी है। लगभग 1 इंच का गैप छोड़ा है वो, इसीलिए ताकि जब आप पल्लू को पिनअप करें ना तो वो नीचे वाली जो प्लीट्स है वो दिखे नहीं, और वो जब दिखती है ना तो बहुत ही गंदा लगता है। हम क्या करते हैं यूजली कि जैसे ही हमारा पल्लू का प्लेटिंग करके कंप्लीट हो जाए तो हम उसे कंधे पर डाल देते हैं और फिर उसे सेट करने लगते हैं जो आगे की प्लीट्स रहती हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, इसमें हमारा बहुत सारा टाइम जो है वो वेस्ट जाता है। तो यूजली मैं क्या करती हूँ कि उसे जो हमारा आगे का पल्लू रहता है ना उसे बेड पे डाल देती हूँ, और फिर वहाँ पे उसे जाके सेट करती हूँ, और उसे जो है पिन लगा के सिक्योर कर देती हूँ। साड़ी पहनते वक्त ना हम बहुत सी सेफ्टी पिन्स का यूज़ कर लेते हैं, लेकिन सेफ्टी पिन जो है ना उसे हमें डायरेक्टली साड़ी के साथ यूज़ नहीं कर लेनी चाहिए। आप सेफ्टी पिन में कोई भी बटन, पर्ल या उससे रिलेटेड जो भी कोई चीज़ है उसे इंसर्ट करके फिर उसे हमें साड़ी में यूज़ कर लेनी चाहिए, ताकि हमारी साड़ी जो है वो सेफ़ भी रहे और सिक्योर भी रहे। जब भी कभी हम प्लीट्स को पिन अप करते हैं ना, चाहे वो उसे ब्लाउज़ के साथ सिक्योर करना हो या फिर प्लीट्स को नीट एंड क्लीन दिखाने के लिए हो, तब हमें एक फिर ट्रिक का यूज़ करना है कि सेफ्टी पिन जो है ना वो हमें एक प्लीट जो है ऊपर की उसे छोड़कर बाकी सारे प्लीट्स को लेकर लगानी है। इससे क्या होता है ना कि हमारा पिन जो है सेफ्टी पिन वो दिखता भी नहीं है, और जो पल्लू का लुक होता है वो भी एकदम नीट और क्लीन आता है।
जब भी कभी आप सेंटर प्लीटिंग करें ना तो उसे डायरेक्टली टक इन कभी मत करना। उस जो आपकी वो प्लेट्स है ना उसको पहले सेफ्टी पिन से सिक्योर कर ले और उसके बाद ही जो है आपको टक इन करनी है। इससे क्या होगा कि आपकी प्लेट्स जो है ना वो कितना भी नाचे कूदे तो वो अपनी जगह से हिलेगी नहीं। पल्लू को जो है पिन अप करने के बाद जो है ना वो हमारी सबसे ऊपर की जो फर्स्ट प्लीट होती है ना वो हमेशा लूज़ हो जाती है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि उस प्लीट को जो है ना टाइटली खींच के इस तरह से हमें यहाँ पे ऊपर अपने शोल्डर के थोड़ा नीचे ले जाके ना उसे यहाँ पे ऐसे फोल्ड करके एक पिन लगा देनी है। तो उससे क्या होगा कि वो प्लीट जो है ना वो हमारी बार बार लूज़ नहीं होगी और आगे का जो लुक है वो हमारा पूरा ख़राब भी नहीं दिखेगा। हमारी सेंटर प्लीट्स जो है ना वो कभी भी सही तरीके से बैठती नहीं है, बार बार फूलने लगती है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमारी जो सारी प्लीट्स है ना इसे हमें अच्छी तरह से नीटली सेट करके लेना है और उसके बाद जो है ना हम उसे ऐसे एक दो बार खींच लेंगे नीचे की तरफ और एक दो जो है फोल्ड लगाकर इसे हम रफली जो है निचोड़ देंगे इस तरह से। जब भी कभी हम ओपन पल्लू रखते हैं तो वो बार बार नीचे की ओर खिसक जाता है और जो हमारे बैंगल्स या फिर वॉच वगैरह जो है उसमें अटकने लगता है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जैसा कि हम शोल्डर पे पिन अप करने के लिए पल्लू के प्लीटिंग करते हैं ना वही वही बिल्कुल वैसे ही हमें नीचे की साइड पे हमारे हाथ पे 2 से 3 प्लीट्स लगा देनी है बॉर्डर के नीचे से और उसे जो है टाइटली खींच के हमारे टम्मी के पास सेफ्टी पिन से जो है वो सिक्योर कर देंगे। अक्सर हमारे साथ ऐसा हो जाता है कि ऐन मौके पे हमारा ब्लाउज जो है हमें पता चलता है कि हमें लूज़ हो रहा है और अगर ब्लाउज जो हमें लूज़ होने लगा तो वो पीछे के साइड से उठने लगता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमें एक सेफ्टी पिन लेनी है और इसमें हमें पर्ल या फिर बटन जो है वो फंसाना है और उसे जितना आपको लूज़ हो रहा है ना उतनी जगह छोड़ के सेफ्टी पिन जो है उसे लगा देनी है और जो बाद में आपका हुक है ना उसे इस तरह से उस सेफ्टी पिन में लगा दीजिए। तो हो गया आपका ब्लाउज़ बिना मशीन के एकदम टाइट और फिट। ये थी कुछ सारी टिप्स जो कि मैं साड़ी पहनते वक्त यूज़ करती हूँ। इसमें से आपने कौन सी ट्राई की है वो कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आपके पास भी ऐसे ही कुछ यूनिक टिप्स एंड ट्रिक्स है तो मुझे भी ज़रूर बताना क्योंकि मैं भी इसे ज़रूर यूज़ करना चाहूँगी। और ये जो सारी टिप्स दिखाने के लिए मैंने रफली साड़ी जो पहनी है ड्रेस के ऊपर से, प्लीज़ उसे इग्नोर कर देना। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।